हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, बात चल रही थी 13.5 और जिसमें आपको एक्सरसाइज ये पूरी कंप्लीट करवा दी गई है और आज आप लोग 13.6 देखेंगे, जिसका आज आपको पहला पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आपने खोखले बेलन के बारे में पढ़ा था, तो वही आज इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये इसका आयतन होता था, ठीक है ना। तो खोखले बेलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आज देखे जाएंगे। बेलन के आयतन में जो भी क्वेश्चन आते थे उनको देखा जाएगा। तो क्या है कि पाई का मान 22/7 दिया गया है। और अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम ये आप करें कि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सभी एग्जाम्पल आप लगाएं। अगर कोई भी एग्जाम्पल समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। जो बेलनाकार बर्तन है तो उसके आधार की परिधि है वो दी गई है। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, आधार की परिधि दी गई है। कितनी है? 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर दी गई है बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि और उसकी ऊंचाई। ठीक है, बर्तन की क्या है? ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई h मान लेते हैं आप। क्या है? 25 सेंटीमीटर दी गई है ऊंचाई। अब आपको ज्ञात करना है कितने लीटर पानी आ सकता है। तो आपको पता करना है जो बर्तन है बेलनाकार उसमें पानी कितना आ सकता है। कंटेनर है कोई, ठीक है, तो उसमें आपको पानी लाना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना बर्तन की त्रिज्या मान लीजिए, बर्तन की त्रिज्या मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr दिया गया है 132। ठीक है, क्योंकि परिधि बराबर दिया गया है 132 सेंटीमीटर। तो इसको आप बराबर में रखेंगे 22/7। r का मान ये रहा और 132। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको हल करेंगे, r का मान निकालेंगे। 132, 7 उधर चला जाएगा, 22 और 2 नीचे आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए भाई इससे इसको काट देते हैं 6 बार और ये कट गया 3 बार, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। जो बेलनाकार बर्तन है उसकी कितनी त्रिज्या आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। इसमें कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। समझ गए? तो अब आप क्या करेंगे, इस स्टेप में करते हैं। अगला स्टेप यहाँ से है, क्या है देखिएगा। बर्तन में बेलनाकार, क्या पूछ रहा है? बेलनाकार बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन, जो पानी का आयतन होगा वही इस बर्तन का आयतन होगा, क्योंकि जो पानी है उसके आकार को क्या करता है? घेर लेता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। पाई का मान रखना होगा आपको 22/7। r का मान कितना है? 21 × 21 और h का मान कितना है? 25। 7 से 21 कट गया 3 बार। समझ गए? तो आपका कितना आया? 22 × 3 × 21 × 25। इन सब की गुणा करेंगे और ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। कोई दिक्कत है? चलिए इसकी गुणा कर लेते हैं आप। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 66। 22 की 3 से गुणा कराओ 66 हो जाएगा। फिर 21 से गुणा कराओ तो ये रहेगा 6 और
तो अब आप देखेंगे इसकी हम गुणा अलग करा लेते हैं और फिर आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो आपका आंसर आएगा 33,650। कितना आ जाएगा? 33,650। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें लीटर को कन्वर्ट करेंगे। जो इसमें दिया गया है उसका हम करेंगे यूज और उसके आधार पर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई इसकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई दिक्कत है तो आप बताइए और उसके बाद में हम इसको चेंज करके आपको बताएंगे। चलिए देखिए जरा गुणा कर ली जाए तो ये हो जाएगा 66, इन दोनों की गुणा, फिर 21, फिर 25। अब हम 66 में 21 की मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसको हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 66 में 21 से मल्टीप्लाई, ये 6 होगा और ये 6 होगा, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब इसमें हमको करना है 25 से गुणा। अब 25 से गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 30। उसके बाद फास्फेट, आपने फास्फेट आए तो केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। फास्फेट का पढ़ा हुआ तो फास्फोरिक एसिड पढ़ा होता है। H3PO4 क्या होता है? H3PO4 ये होता है हमारा फास्फेट और क्या होता है? ये फास्फोरिक एसिड होता है। हाँ, ये आंसर आ गया है। आपका आंसर आया है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? इतना आंसर आ गया। अब उसमें कह रहा था कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है बराबर में, क्योंकि दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसीलिए आप निकालिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? ये आपको दिया गया है ताकि आप इसका यूज कर पाए। अच्छा, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे 1000 से और उसको लीटर में कन्वर्ट लिख देंगे। समझ गए? हम इसमें लिख देते हैं डिब्बे में, कोई दिक्कत है? पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप यहाँ पर है। तो आप क्या लिखेंगे, 34,650/1000 और ये बदल गया है लीटर में। तो आपका आंसर जो भी आ जाए 34.65 लीटर आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप एक काम कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे का स्टेप हम बता देते हैं। ठीक है ना? इसके आगे का स्टेप इसको मिटा करके बता रहे हैं। तो आपका आयतन जो आया है वो आया है, तो यहाँ पे आप लीजिएगा इसके आगे, चूंकि बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर आया है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर। ठीक, और इसीलिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन निकाला जाए तो क्या होगा, यही तो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब के स्थान पर लीटर/1000 लिखेंगे। तो लिख देंगे, इसीलिए बेलनाकार बर्तन में आने वाले पानी का आयतन या कितना पानी आ सकता है वो आप इसमें बता पाएंगे। बटे कर देंगे 1000, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 34.65 लीटर। ठीक है, तो लिख देना आधा टंकी में कितने लीटर पानी आ जाएगा। समझ गए? ठीक भाई, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
इसको अगर आपको नोट करना हो तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने इसको मिटा दिया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी धातु के 5 सेंटीमीटर लंबे पाइप की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दी गई हैं। पाइप बराबर इतना, कितना आयतन लगेगा? तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि पाइप की लंबाई L बराबर है 5 सेंटीमीटर, पाइप की आंतरिक त्रिज्या, अब आप इसको मान सकते हैं, मान लेते हैं, माना पाइप की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर मान लिया जाए। आंतरिक त्रिज्या को क्या मान लिया जाए? स्मॉल आर। तो आंतरिक त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और पाइप की बाह्य त्रिज्या क्या है? पाइप की बाह्य त्रिज्या इसको मान लेते हैं आप कैपिटल आर। कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करिए, पाइप में लगे आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है भाई? हाँ, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। क्या लिखेंगे? पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, धातु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एल या एच। समझ गए हैं? ये आपका होता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये आपका खोखला बेलन है, कोई ऐसे पाइप है जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दी गई है। ये मान लीजिए आंतरिक त्रिज्या है और ये कोई बाह्य त्रिज्या है। अब आप इसका बड़ा फिगर भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्मॉल आर है और ये क्या है? कैपिटल आर, ये वाली। ठीक, तो इसमें आप लगाइए पाई का मान रखा गया है 22/7। आर स्क्वायर क्या होगा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। एल का मान कितना है भाई? 5। तो यहाँ पर आप ऐसे रखेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें बताओ? 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। भाई इसका होल स्क्वायर कर लो, 7 से 7 कट जाएगा। 110 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लगेगा। धातु का आयतन कितना आ जाएगा? 22 और 5 की गुणा। ओके, समझ गए? कोई समस्या नहीं इसमें, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है आपको 3 वाला, कौन सा? 3 वाला, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। एक लोहे का पाइप दिया गया है, उसकी लंबाई दी गई है, पाइप की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं दी गई है, पाइप में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लोहे का आयतन। बिल्कुल यही फार्मूला अप्लाई करना है और अपने आप से इसको लगा लेना है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे कौन सा? 4 वाला। ठीक है ना? चलिए इसको मिटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ध्यान से देखना है आपको, समझ में ना आए तो आप क्या करिए, हमारे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। तो देखो इसमें क्या है भाई, क्वेश्चन कहता है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास, पाइप की लंबाई, तो पाइप का क्या ज्ञात करना? द्रव्यमान। तो हम इसमें लिखते हैं माना पाइप की आंतरिक त्रिज्या यानी छोटी वाली त्रिज्या स्मॉल आर, पाइप की बाह्य त्रिज्या, पाइप की बाह्य त्रिज्या मान लीजिए क्या है? कैपिटल आर मान लो। क्या मान सकते हो? कैपिटल आर। सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो चूंकि क्या है, आंतरिक व्यास बराबर है, आंतरिक व्यास बराबर दिया है कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 2r बराबर 24, कितना हो जाएगा? 24।
तो r बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्मॉल r का मान कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और बाह्य व्यास कितना है? बाह्य व्यास 2r बराबर क्या है कि 28 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब बताओ कोई दिक्कत है? पाइप की लंबाई L बराबर दी गई है आपको कितनी है? 35 सेंटीमीटर। ये तो आपका दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पाइप का जो बाहरी और आंतरिक व्यास दे दिया जाता है तो इसका मतलब होता है खोखले बेलन का आयतन। तो लिखेंगे पाइप का आयतन फार्मूला होगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एल। एच बी होता है क्योंकि देखिए जो ये पाइप है, मान लीजिए ये पाइप है, अगर इसको सीधा कर दोगे तो ऊंचाई बन जाएगी, ऐसे लिटा दोगे तो लंबाई। तो हम इसमें लगा देते हैं पाई का मान 22/7। इसका मान क्या होगा? 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। एल का मान रखेंगे 35। तो 7 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 22 गुणे 5 गुणे 14 का स्क्वायर 196, इसका स्क्वायर 144। तो ये हो जाएगा 110 गुणे, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 5। यहाँ तक कोई समस्या है? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों की गुणा कैसे भाई? देखो 0 और ये कितना 11 से गुणा कर देते हैं 22 और 7 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये पाइप का आयतन आ गया है, समझ गए हैं? लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है? 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम दिया गया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम, इसीलिए 5720 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 5720 गुणे 0.6 और ये किसमें बदल जाएगा? ग्राम में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई गुणा कर दीजिए 0 12 और 1 बचा 6 7 42 और 1 43, 4 बचा 30 4 34, 1 अंक का दशमलव। किलोग्राम में बदल सकते हो तो लिख देना। अतः पाइप का द्रव्यमान आपका आ गया है 3432 ग्राम। किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। कर पाओगे? जी हाँ, आप कर लेंगे इसको। उम्मीद तो हम यही करते हैं आपसे। आप इसको लगाइएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर पूछिएगा, बिना डरे, बिना किसी की प्रॉब्लम हुए। अगर आप 1000 से भाग दे देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? किसमें बदल जाएगा बताओ? ये बदल जाएगा आपका किलोग्राम में। तो आप किलोग्राम में इतना तो बदल सकते हैं। मिटाया जाए? चलिए मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कौन सा? 5 वाला। देखो कहता है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। कोल्ड ड्रिंक है। एक पैक है लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले आयताकार आधार का टिन डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, मतलब पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो जो आयताकार डिब्बा है, आयताकार डिब्बे की लंबाई कितनी है? दिया गया है ना। लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है
चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा गहराई या ऊंचाई है भाई 15 सेंटीमीटर। कोई डब्बा रहा होगा। अब आपको क्या करना है, दूसरा काम क्या है, सबसे पहले आयताकार डिब्बे का निकाल लेना है आयतन। डिब्बे का क्या निकाल लेना है, आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो जाएगा 20 और ये 15, 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आयताकार जो डिब्बा है उसका आयतन आया 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी उसमें पानी इतना आ सकता है। अब आपका दूसरा क्या है, दूसरी बात ये है, व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार, अगर कोई वृत्तीय आधार है यानी वो बेलन के आकार का होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वृत्तीय आधार वाले बेलनाकार डिब्बा, तो यहां पर आप लिखिएगा बेलनाकार डिब्बे का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। एक प्लास्टिक का डिब्बा है बेलनाकार। तो अब आप क्या करेंगे, कहता है किस डिब्बे की धारिता ज्यादा है और किस डिब्बे की धारिता कम है। तो आप यहाँ पर आयतन को क्या कहते थे, धारिता। डिब्बे की क्या है, ये धारिता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः आयताकार डिब्बे की धारिता बराबर आई है कितनी, आयताकार डिब्बे की धारिता बराबर है आपकी 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका जो बेलनाकार डिब्बा होगा उसकी धारिता आपको पता करना होगा। ये आएगा R का मान 7/2, H का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ये मान लिया था आपने, हम कर लिया। तो लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे की धारिता, बेलनाकार डिब्बे की धारिता। तो आपको तो सीधी सी बात पता है, जब धारिता कहता है तो क्या निकालते हैं, आयतन। बेलन का आयतन πr²h, तो पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 गुणे 7/2, h का मान 10। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार, 2 से 5 10 कट गया 5 बार, तो 7 पना 35 गुणे 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 8 3 385 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आप जान गए हैं बेलनाकार डिब्बे की धारिता ज्यादा है और आयताकार डिब्बे की धारिता क्या है, कम है। ये बात समझ में आ रही है, तो लिखिएगा, अतः बेलनाकार डिब्बे की धारिता आयताकार डिब्बे की धारिता से कितना 385 माइनस 300 बराबर कितना आ जाएगा, बताओ भाई, बराबर आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बात क्लियर है, बेलनाकार डिब्बे की धारिता ज्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। समझ गए हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन अब आप देखेंगे 6 वाला, इसमें बोलता क्या है वो भी देखेंगे। तो आप पहले इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िएगा। देखो कहता क्या है इसमें, एक बेलन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और इसकी ऊंचाई भी दी गई, त्रिज्या ज्ञात करना, बेलन का आयतन ज्ञात करना है।
तो आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 24.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई h बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, माना त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई RH बराबर किसके है 24.2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, 22/7 पाई का मान, R का मान निकालना है, H का मान 5 और यहाँ पर 24.2। अब आप क्या करेंगे, R का मान जब निकालेंगे तो 24.2 7 की उधर गुणा, बाकी सब नीचे मटेरियल पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 2 से अगर काट दिया जाए तो 1 2 1 12.1 गुणे 7 बटे 22 बचे 110। अब इससे क्या होगा, 10 बार ये जाएगा और ये 11 से जब गुणा कराते हैं 121 आता है, समझ में आ रहा है। तो ये आएगा 77/10 यानी 7.7/10, यही तो आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.77 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई है, बेलन की त्रिज्या 0.77 सेंटीमीटर आ गई है। हमने दशमलव को इधर उधर भेज दिया है। अब आप क्या करेंगे बताओ, अब आपको करना ये है, अच्छा 1 मिनट दोबारा चेक कर लिया जाए, हो सकता है गड़बड़ ना हो गया हो, यहाँ पर कैलकुलेशन दोबारा हम करेंगे क्योंकि कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है लिखने में, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम अच्छा पाई का मान 3.14 लेना है तभी कट पाएगा, नहीं तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। देखो 2 गुणे पाई का मान 3.14 R और इसका मान कितना है 5। अब R का मान आपको निकालना है, 5 गुना कितना होता है 10। R बराबर लिखेंगे 24.2 बटे 3.14 गुणे 2 गुणे 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप सबसे पहले दशमलव हटाइए और इसको हल कीजिए। यहाँ से जब आप दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा, समझ में आ रहा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, तो आपका इतना आ जाएगा बटे ये आंसर इतना आया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं भाग भी। चलिए इसको इससे काट दिया गया है, अब इसको और हल करना चाहें तो और हल कर दीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक, समझ गए हैं। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, R का मान तो निकाल चुके होंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, R का मान जब निकल आया है तो बेलन का निकाल लेना है आयतन। क्या निकाल लेना है, आयतन। तो चलिए देखिएगा, इसको जब आप हल करेंगे तो 0.77 सेंटीमीटर आएगा। आप अपने आंसर को सही कर लीजिएगा, उसमें 3 दे रहा है, 3 नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 77/100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 3.14 या सीधे रख लो आप 22, चलो वही रख लेते हैं, 3.14 गुणे 77/100 फिर 77/100 और H का मान कितना है भाई 5। समझ गए हैं।
ये आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपका जो आंसर है वो गड़बड़ दिया है क्योंकि r का मान 3 नहीं आ पाएगा। समझ गए? इसको जब आप हल करेंगे तो 0.77 सेंटीमीटर या 77/100 लिखिएगा तो ये आपका क्या होगा, आयतन आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ? इसमें अगर कोई समस्या हो तो बताओ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन आपको करना है। इस वीडियो में इतने ही रखेंगे। अब आपको अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से आपको बताएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।